नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ राष्ट्र को उनका लाभ मिलता है। अग्निपथ योजना का नाम लिए बिना उन्होंने युवाओं से कहा कि रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्य, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने अंतरिक्ष और रक्षा जैसे हर उस क्षेत्र में युवाओं के लिए खोल दिए हैं जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के कई विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कही, 21वीं सदी का भारत पूंजी निर्माताओं, रोजगार निर्माताओं और इनोवेशन करने वालों का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 साल में हमने प्राथमिकता दी कि सभी योजनाएं देश के हर वर्ग और हर कोने तक पहुंचे। हमने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के सामाजिक न्याय को मजबूती दी है। देश के गरीब व्यक्ति को भरोसा हुआ है कि जिस योजना में उसके पड़ोसी को लाभ मिला वह किसी दिन उसके लिए भी लाभदायक होगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश में चल रहे विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार तीनों प्रमुख अलग अलग पीएम से मिलेंगे। सबसे पहले नौसेना प्रमुख के पीएम से भेंट करने की उम्मीद है। हरियाणा के कल अग्निपथ के विरोध में फौज में भर्ती होने वाले युवाओं ने भारी विरोध प्रदर्शन और सड़कें रोड जाम किया। किसानों का भी युवाओं को साथ मिला। लगभग 600 के करीब ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और पूरे उत्तरी भारत में और हरियाणा के अंदर टोल प्लाजा वो भी फ्री रहे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कल प्रियव्रत फौजी और जज्जर के कशिश को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर हिसार जिले के किरमारा गांव से हथियार भी बरामद किए गए। पटना से उड़ान भरने से कुछ मिनटों बाद विमान में आग लगने पर पायलट मोनिका खन्ना की सूझबूझ से लगभग 200 जिंदगियां बच गई। कल इस घटना के आज पूरे देश में मोनिका को सलाम कर रहा है। मोनिका पटना हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। उड़ाना SG 723 की पायलट इन कमांड थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद पक्षी के टकराने से विमानों में धुआं उठने लगा, आग लगी। उनको आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। DSS के आदेश पर घटना की जांच शुरू हो गई है। पायलट मोनिका खन्ना को SOG के तहत कुछ दिनों के लिए उड़ान भरने से छूट मिली है। DCA ने गुवाहाटी से दिल्ली आ रही इंडिगो व दिल्ली से गुवाहाटी जा रही सप्लश हुई घटनाओं को भी जांच शुरू की है। कल हरियाणा, राजस्थान और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में रमझम बारिश हुई। रात भर बारिश होती रही, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। ये तूफानी या मानसून से पूर्व की बरसात मानी जाती है, जिसको किसान खासकर नरमे की फसल को काफ़ी फायदा हो रहा है। और उत्तरी भारत में बाजरे और ग्वार की बुआई भी इस फसल के साथ शुरू हो जाएंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 170वें दिन रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र में रणनीतिक रूप से 2 अहम शहरों के पास हजारों यूक्रेनी सैनिकों को घेरती हुई दिखाई दे रही है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दक्षिणी यूक्रेन पर रूसी सेना को कब्जा न करते देने की चेतावनी दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एनमुल मैक्रों के मध्यमार्गी गठबंधन ने संसदीय चुनाव में सर्वाधिक सीटें मिलने के बावजूद बहुमत खो दिया है। अंतिम नतीजों में 245 सीटें ही हासिल की, जो नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी है। 289 सीटों से 44 सीटें कम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज चौथी बार नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED पूछताछ करेगी। वो लगभग 11 बजे पेश होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समर्थन ED की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। उधर सोनिया गांधी को अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है। उनसे भी ED उनके घर जाकर या ऑफिस में बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इससे दोनों माँ बेटों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी PM रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीबी सुरक्षा साझेदारों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में उनके साथ निकटतम से काम करना चाहता है। पिछले माह ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ की मध्य वाम लेबर पार्टी की सत्ता में आने के बाद यह ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी उच्च स्तरीय नेता की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रत्येक देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों और गरीबों के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन इसका लाभ सीमित रहा। हमने सरकारी लाभ योजना को हर वर्ग तक पहुंचाया है।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में लगभग 27,000 करोड़ रुपए गति की लागत की सड़क और रेल परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया। एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक उन राज्यों में से है जहां देश की आर्थिक और आध्यात्मिक संपन्नता दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को समृद्ध करते हुए कैसे 21वीं सदी के संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं, इसका कर्नाटक एक बेहतरीन उदाहरण है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें फॉलो करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कहा कि डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेशकीमती हो गए, इनकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना भारत के विकल्प की कल्पना करना भी संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को जरूरी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम उपायों के अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को लोकप्रिय बनाने, साइबर वित्तीय अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाने जैसे कदमों से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है।